पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एज्यूम मीन मेथड को, जो कि कुछ इस तरह से फॉर्मुलेट करके इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब इसके बाद वाला जो वीडियो है, मतलब ये वीडियो, इसमें हम लोग स्टेप डिवीज़न मेथड को स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में क्रमांतर पद्धति कहते हैं। ठीक है, स्टेप डिवीज़न मेथड में क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने एज्यूम मीन मेथड को कैलकुलेट किया, ठीक इसी तरह हम लोग स्टेप डिवीज़न मेथड को भी कैलकुलेट करेंगे। बस डिफरेंस थोड़ा सा होगा, जो हम अभी एक टेबल को बनाते हैं, टेबल में देखते हैं जैसे FI XI तो मैंने एक जो टेबल यहाँ पर नोट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक घर के खर्च के बारे में दिया हुआ है, जैसे एक्सपेंसेस के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पर मेरा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब है कि कितनी फैमिलीज़ ने कितना खर्च किया है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्च दिया हुआ है हर एक फैमिली का। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग का जो XI है, XI बोलने का मतलब है कि ये जो हम लोगों ने ये रेंज देखा है, ये रेंज का मीन क्या होगा उसको हम लोग XI में लिखेंगे। तो इसका मीन क्या होगा, 85 और 95 के आसपास होगा, और ये हो जाएगा 230 मतलब 115। फिर ये हो जाएगा आपका 4 to 6 71 270 मतलब 35, और ये हो जाएगा 155, और ये हो जाएगा 175, ये हो जाएगा 195। ठीक है, तो XI हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। ये XI कैसे कैलकुलेट हम लोगों ने किया, वो है 85 माइनस प्लस ये डिफरेंस दिया हुआ 85 से 105 तक। तो इसको हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, तो हम लोग का XI कैल आ गया। ठीक, तो इस तरह हम लोग XI कैलकुलेट करते हैं, और हम लोग के पास XI आ गया, FI आ गया, और DI डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दो को हम लोग एज्यूम्ड मीन नहीं मान सकते। ठीक है, लेकिन इसको एज्यूम्ड मीन ना मानकर हम लोग ये दोनों में से कोई एक तो एज्यूम मीन ले सकते हैं। तो मैं इसको एज्यूम्ड मीन ले रहा हूँ। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन अगर इसको हम ले रहा हूँ तो DI मेरा जो होगा वो XI माइनस 155, मतलब इस वैल्यू को यहाँ पर लिखने के बाद DI का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा XI का वैल्यू ये है, तो यहाँ पर इसको मैंने जब माइनस किया इससे, तो हम लोग का माइनस 060 आएगा, फिर ये माइनस 40 आएगा, ये माइनस 20, ये 0 आ जाएगा। तो इसको माइनस करने से ये प्लस 20 आ जाएगा, और ये 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने DI कैलकुलेट कर लिया। DI क्या है, डेविएशन मीन है, एज्यूम मीन का डेविएशन मीन है, जो ये है, ये नहीं, ये XI माइनस A।
तो ये एज्यूम मीन से मैंने डेविएशन मीन कैलकुलेट कर लिया। अब डेविएशन मीन मैंने कैलकुलेट करने के बाद अब जो मेरा नेक्स्ट मैंने जिस मेथड के बारे में यहाँ पर स्टार्ट किया है, स्टेप डेविएशन मेथड, अब इसके बारे में बताता हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में कुछ इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस है, ठीक है, जैसे इसके बीच में गैप कितना है, 85 से 105 के बीच में 20 का डिफरेंस है। इसके बीच में भी सेम सेम सेम, तो जितना डिफरेंस है दोनों नंबर के बीच में, उस नंबर को हम डी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसको हम लोग लिखेंगे यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई दोनों के बीच के डिफरेंस को हम एच मान लेते हैं, ठीक। तो डी आई बाई एच हम लोग यू आई को मानेंगे। तो हम लोग का डी आई हम लोग का ये आया है। हम जब एच को एच जब जानते हैं कि इसके बीच में 20 का डिफरेंस है, तो 20 से इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो इसको 20 को डिवाइड करने से क्या आया, 3 2 6, 3 -2 और ये -2, 20/20 हो जाएगा -1 और ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यू आई हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पर हम लोग एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एफ आई डी आई और यहाँ पर एफ आई यू आई कैलकुलेट करेंगे। तो एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करने से क्या आएगा, ये है एफ आई और ये एक्स आई, तो 5 3 जा 285। अच्छा, मैं वीडियो पॉज करके इसको कैलकुलेट करके उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सब मल्टीप्लाई करके लिखा, एफ आई एक्स आई डी आई, एफ आई डी आई, एफ आई यू आई। तो मैंने सबके कैलकुलेट किया और यहाँ पर सबका ग्रैंड टोटल कर दिया, ठीक है। अब टोटल करने के बाद अब हम लोग देखेंगे, टोटल करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हम लोग का आया है, सॉरी मैं क्या कर रहा, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई एक्स आई, और ये इसको हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई, ठीक है। इसी तरह समेशन ऑफ एफ आई यू आई, ये सभी जो वैल्यू है मैंने इसका वैल्यू लिखा और ये सेम इसी तरह ये समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। इस तरह हम लोग ने ग्रैंड टोटल जो है वो इतना ये इक्वल टू इसका इक्वल है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सबका मीन कैलकुलेट कर लिया। अब इससे हम लोग सबका टोटल कैलकुलेट कर लिया। अब इससे हम लोग सबका मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे और अलग अलग जो मेथड मैंने बताया उस मेथड के हिसाब से। तो पहला जो है कंपाउंड मीन या फिर सिंपल मीन जिसको बोलते हैं, तो वो हो जाएगा एफ आई एक्स आई 6910/50, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 5 3 15, 2, ठीक है। इतना यूनिट आ गया। ये हम लोगों ने सिंपल मीन में देखा। तो इसी तरह हम लोग एज्यूम मीन में देखेंगे, समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, तो वो हो जाएगा हम लोग का -840/50। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला गलत लिखा है। एज्यूम्ड मीन जो होता है
प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई एफ समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो ए का वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया था, ए का वैल्यू हम लोगों ने 155 लिया था, प्लस इसका हो गया ये माइनस ऑफ 40/50। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 155 प्लस माइनस हो जाएगा तो आएगा आपका 16.8। तो माइनस करने से 138.2 यूनिट या फिर जो भी यूनिट होगा इसका वो आ जाएगा। ये हो गया अर्थमेटिक मीन, सॉरी एज्यूम्ड मीन। और इसके बाद जो थर्ड मेथड अभी हम लोगों ने देखा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग का जो फार्मूला होता है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। स्टेप डेविएशन मेथड या मीन बोल सकते हो, तो इसको हम लोग देखेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। एच हम लोगों ने जाना था, एच हम लोग का है ये जो नंबर्स है, नंबर के बीच का डिफरेंस जो है उसको। तो ये हम लोग का है 155 माइनस इसको कैलकुलेट करने से इसको हम लोग लिखते हैं 142/50 इंटू 20। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 10। तो 155 माइनस 16.8 यूनिट आएगा, जो कि 138.2 यूनिट ही आएगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब है ये जो हम लोगों ने देखा ये एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला है, और ये जो अभी हम लोगों ने लास्ट वाला किया ये सिंपल मीन मेथड का फार्मूला है। और ये जो है अर्थमेटिक मीन या फिर सिंपल कंपाउंड मीन या फिर सिंपल मीन बोल सकते हैं, मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो इस तरह हम लोग टेबल के थ्रू हम लोग सारे मेथड्स के थ्रू जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो लगभग सेम होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करके देखा सबका वैल्यू लगभग सेम ही आया, लगभग नहीं पूरा सेम ही आया। तो मेथड चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन एकदम करेक्टली करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकंड वीडियो में हम लोगों ने मीन के थर्ड पार्ट को देख लिया। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मीडियन और मोड के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।